एपिसोड की शुरुआत में चेरी को दिखाया जाता है, जो किम को देखकर लोब से कहती है कि आखिर ये कौन है। तो लोब कहता है कि मिस्टर किम ये मिस चेरी हैं, मिस्टर कमोल की कलीग, और मिस चेरी ये मिस्टर किम है, हमारे नए बॉस के साथ साथ मिस्टर कमोल के लवर। तो फिर चेरी कहती है ये और कमोल का लवर, ये लवर से ज़्यादा तो मुझे कोई कॉल बॉय लग रहा है। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ और मेरे मामले में जो है टांग ना अड़ाओ। और हाँ लोब, जल्दी से इसे जो है बाहर निकालो यहाँ से, मुझसे जो है ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो फिर किम मुझसे कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ लगता है कि हर कोई यहाँ अपनी बॉडी बेचने आया है? वैसे तुम भी तो यहीं पे हो। और हाँ, मैं तो चला जाऊँगा क्योंकि मुझे जो है यहाँ रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आगे जो है मेरे जाने के बाद कमोल क्या करेगा ये तुम खुद ही देख लेना। फिर वहाँ से जाने लगता है। तभी लोग उसके सामने आकर जो है उसे रोकने लगता है और कहता है कि नहीं सर, आप यहाँ से नहीं जा सकते हैं। अगर मिस्टर कमोल को पता चला तो वो तो मुझे मार ही डालेंगे। फिर लोग जो है चेरी से वहाँ से जाने के लिए कहता है। तो चेरी जो है जाने से पहले जो है किम के पास जाती है और उससे कहती है कि देख लेना, एक दिन तुम्हें जो है कमोल ही खुद यहाँ से बाहर निकालेगा। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद किम कहता है कि मुझे अब पता चला कि कमोल मेरे आगे पीछे इतने बॉडीगार्ड क्यों लगाता था। फिर चेरी जो है वो सीधा घर आती है और कमोल को कॉल लगाती है, लेकिन कमोल की जगह जो है कॉम फ़ोन उठाता है और वो कहता है कि सर जो है अभी मीटिंग में बिज़ी है। फिर ये सुनकर चेरी जो है उससे किम के बारे में पूछने लगती है, लेकिन वो कहता है कि सॉरी मैम, मैं आपको जो है नहीं बता सकता हूँ उनके बारे में कुछ भी। इधर किम जो है कमोल का इंतज़ार करते करते सो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ कमोल आ जाता है और उसे सोता देख कहता है कि आखिर ये ऐसे क्यों सो रहा है। तभी किम जो है उठ जाता है और कहता है कि आखिर तुम आ गए। वैसे वो लड़की कौन थी जो तुमसे यहाँ मिलने आई थी? सुंदर भी थी काफ़ी, और लोग ने कहा कि वो तुम्हारी कलीग है। तो कमोल कहता है कि मुझे अभी पता चला कि वो यहाँ आई थी। वैसे मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूँगा कि वो तुम्हें जो है दोबारा परेशान ना कर सके। तो फिर किम कहता है कि वैसे वो सिर्फ तुम्हारी दोस्त ही थी ना? तो कमोल कहता है कि हम दोनों जो है एक दूसरे के साथ सिर्फ वर्क से रिलेटेड प्रोजेक्ट पे ही मिले थे और हम दोनों में एक ही सिमिलैरिटी है, वो ये है कि मैं अनाथ हूँ और उसकी मॉम भी उसे जो है बचपन में ही छोड़ के चली गई थी, और वो सिर्फ जो है मेरे लिए एक दोस्त है, इसके अलावा कुछ नहीं। और अगर तुम्हें और भी कुछ पूछना है तो तुम मेरे से पूछ सकते हो। तो फिर कमोल जो है उसके पास जाने लगता है। तो किम कहता है कि मुझे और कुछ नहीं कहना है। तभी कमोल जो है उसे किस करने लगता है और उसके हाथ को कुछ इन चीज़ों से बांध देता है। फिर दोनों काफ़ी अच्छी जो है नाइट साथ में स्पेंड करते हैं। फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ किम जो है चुपके से नीचे आ रहा होता है। तभी किट वहाँ पे आ जाता है और उससे कहता है कि बॉस अभी भी रूम में ही है, तो आप नीचे क्या कर रहे हैं? तो किम कहता है कि बस मैं ऐसे ही घर को देखना चाहता था, इसलिए मैं नीचे आ गया। फिर वो किचन में जाता है जहाँ वो आंटी नी से कहता है कि मैं आज फ्री हूँ, तो बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो आंटी नी कहती है कि नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, खाना जल्द ही रेडी हो जाएगा, तो आप जब तक जो है आसपास राउंड लगा लीजिए, लेकिन वहाँ पे एक टाइगर का पिंजरा है तो आप जो है वहाँ पे मत जाइएगा। फिर इधर जैसे ही कमोल उठता है वो देखता है कि वहाँ पे किम नहीं है। इधर मना करने के बाद भी किम टाइगर को देखने के लिए वहाँ पे आ जाता है और उसे देखते हुए कहता है कि वाह, ये तो रियल टाइगर है। इधर कमोल जो है वो जूस पी रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद जो है किम देखता है कि वहाँ पे एक भी टाइगर नहीं है। तभी अचानक जो है एक टाइगर उस पर जो है हमला कर देता है। तो तुरंत कमोल आकर जो है उसे बचा लेता है और वहाँ खड़े सभी बॉडीगार्ड को एक जगह इकट्ठा होने के लिए कहता है। फिर जो है सभी की वो खबर ले रहा होता है और कहता है कि तुम में से कौन इसे जो है टाइगर के पिंजरे के पास लेके गया था। तभी किट जो है उसके सामने आता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए सर। तो फिर वो उसे जो है बहुत तेज थप्पड़ मारता है। तभी किम जो है कमोल को आकर रोकते हुए कहता है कि इसमें किट की कोई गलती नहीं है, मैं खुद ही वहाँ पे गया था। तो कमोल कहता है कि क्या होता अगर तुम्हें कुछ हो जाता, आखिर मैं क्या करता फिर? तो किम कहता है कि वैसे मुझे कुछ नहीं हुआ है, तो तुम टेंशन क्यों ले रहे हो और मुझ पे चिल्ला क्यों रहे हो? मुझे वैसे कुछ नहीं हुआ है, तो चिंता मत करो। तो फिर कमोल सभी को वहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर सभी वहाँ से चले जाते हैं। तो फिर जो है वो किम से कहता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों करते हो, हर मुसीबत को अपने गले से लगा लेते हो। तो किम कहता है कि अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम है मुझसे तो बाहर क्यों नहीं निकाल देते हो? तो कमोल कहता है कि वो तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ। इधर चेरी किम को कमोल के साथ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और सारा सामान इधर उधर फेंक रही होती है। तभी डैनी वहाँ पे आता है और उससे कहता है कि आखिर मेरी प्यारी बहन को किसने गुस्सा दिला दिया है। तो फिर वो उसे जो है बातों ही बातों में किम के बारे में बताती है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ किम कमोल के बारे में आंटी नी से पूछता है। तो वो कहती हैं कि वो तो सुबह सुबह ही कॉम के साथ निकल गए।
तो फिर जो है उनका ध्यान किम के हाथों पे जाता है, जिसे देखकर वो कहती है कि मैं अभी जो है क्रीम लाकर इस पे लगा देती हूँ। तो किम कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, ये तो यूं ही ठीक हो जाएगा। तो फिर वो बातों ही बातों में कहती है कि मैं जानती हूँ कि आपको यहाँ रहकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कमोल जितने बाहर से सख्त दिखते हैं उतने ही अंदर से जो है नरम दिल के हैं। फिर वो कहती है कि रुकिए, मैं आपके लिए जो है ब्रेकफास्ट तैयार करके लाती हूँ। फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद जो है किम अपनी मॉम को कॉल लगाता है और कहता है कि मॉम आप कैसी हैं। तो वो कहती है मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम आजकल घर नहीं आ रहे हो, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तो फिर किम कहता है कि मॉम आप चिंता मत कीजिए, मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपसे मिलने आ जाऊँगा। फिर वो कॉल काट देता है। तभी उसे जो है मे का कॉल आता है, जो उससे पूछते हैं कि तुम कैसे हो। तो कहता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वो कहता है कि काम कैसा चल रहा है। तो कहती है कि हाँ वो तो बस ठीक ही चल रहा है, बस एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करना रह गया है। तो फिर वो कहता है कि उससे रिलेटेड जो है मुझे सभी डॉक्यूमेंट ईमेल कर देना, मैं कर लूँगा। फिर वो कहती है कि ठीक है। फिर वो कॉल काट देता है, काम में लग जाता है। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पे कमोल आकर उससे पूछता है कि तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। तो वो कहता है कि वो तो तुम मेरे हाथों की स्पीड से खुद ही देख सकते हो। तो फिर कमोल जो है उसके पास आकर बैठ जाता है और कहता है कि वैसे मुझे जो है आज तुम्हें डिनर पे लेके जाना था और मुझे जो है तुमसे माफ़ी भी मांगनी थी, क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर चिल्लाया था, तो तुम जो है मुझे माफ़ कर देना। तो किम कहता है कि नहीं, कोई बात नहीं। फिर वो कहता है कि क्या तुम मुझे जो है शॉपिंग पे लेके जा सकते हो। तो वो हाँ बोलता है। तो फिर वो जो है उसकी गोद में सो जाता है। तो किम कहता है कि अगर तुम्हें सोना ही है तो जाकर अपने रूम में अच्छे से सो ना। तो कमोल कहता है कि नहीं, मैं यहीं पे ठीक हूँ। तो किम जो है उसे देखकर मन ही मन कहता है कि ये देखो, ये है माफिया जो बच्चों की तरह मेरी गोद में सो रहा है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वह शॉपिंग पे आए होते हैं, लेकिन इतने सारे बॉडीगार्ड को साथ में आते हुए देख के किम जो है कमोल से गुस्सा हो जाता है। तो कमोल कहता है कि अब तुम्हें जो है इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। तो फिर किम कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूँगा भला, मुझे कौन सा तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रहना है। तो कमोल कहता है कि मैंने तुम्हें एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की, लेकिन तुम मेरी बात ही नहीं समझ रहे हो। तो फिर किम कहता है कि अगर तुम्हें ऐसे ही मेरे से गुस्सा रहना है तो फिर चलो घर ही चलते हैं, मैं कोई शॉपिंग वॉपिंग नहीं कर रहा। तो कमोल मना करते हुए कहता है नहीं, जाकर तुम शॉपिंग करो, मैं कैफ़े में जो है तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ। तो किम वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। तो किट जो है कमोल से कहता है कि सर अगर आप ऐसा ही करते रहें तो वो आपसे सच में ही गुस्सा हो जाएगा। तो कमोल कहता है कि मैं यही तो चाहता हूँ। फिर इधर डैनी को दिखाया जाता है, जिसे अपने आदमियों से पता चलता है कि कमोल अपने बॉयफ्रेंड के साथ जो है किसी मॉल में गया हुआ है। फिर वो पता करता है कि वो कौन से मॉल में गया हुआ है और वहाँ जाने की तैयारी करता है। इधर किम जो है सामान लेते लेते कॉम से पूछता है कि वैसे ये बताना कि कमोल कितने साल का होगा। तो वो कहता है कि मे बी 30s के करीब होंगे। तो ये सुनकर वो कहता है कि अब तो वो इतना यंग भी नहीं रहा है, फिर क्यों इतनी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करने लगता है। और फिर थोड़ी देर बाद वो कहता है ओए हाँ, कहीं तुम मेरी चुगली तो नहीं करोगे ना अपने बॉस से। फिर थोड़ी देर बाद जो है डैनी जो है कमोल से मिलता है और उससे कहता है कि क्या कॉन्सिडेंस है, तुम मुझसे यहीं टकरा गए। तो कमोल कहता है कि वो तो शुक्र मनाओ कि हम यहीं मिले हैं, कहीं और नहीं। फिर डैनी जो है वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए जो है किम को टक्कर मार देता है। तो किम कहता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, और किया भी तो माफ़ी क्यों नहीं मांगी। तो डैनी कहता है ओह आई एम सॉरी। तभी कमोल जो है किम को अपने पास बुला लेता है और कहता है कि क्या तुम्हें भूख लगी है, चलो साथ में खाना खाने चलते हैं। वो दोनों जो है साथ में लंच करते हुए नज़र आते हैं। इधर चेरी जो है उन्हें देख देख कर जो है जल रही होती है। तो उसे देख कर डैनी कहता है कि अगर तुम्हें कमोल को वापस पाना है तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तो चेरी कहती है कि उसके लिए मुझे क्या करना होगा। फिर वो दोनों जो है बात करते हुए नज़र आते हैं। तो डैनी कहता है कि मैं एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ करने वाला हूँ, जिसमें मैं उन लोगों को बुलाऊंगा जिन्होंने मेरी जो है कैसीनो डील में मदद की है, और जिसका इनविटेशन कार्ड मैं कमोल को भी भेजूंगा। तो चेरी कहती है कि लेकिन वो आएगा नहीं। तो कहता है कि हाँ मुझे पता है कि वो नहीं आएगा, इसलिए मैं जो है किम को भी बुलाऊंगा। अगर उसे पता चलेगा कि किम भी आया है तो वो उसके पीछे पीछे ज़रूर आएगा। फिर उसके बाद बाकी उन दोनों को अलग करने का काम तुम्हारा होगा। तो कहती है ठीक है। फिर इधर कमोल को दिखाया जाता है, जो किम को अपने पास बैठने के लिए बोलता है। तो किम आकर जो है उसके पास बैठ जाता है। तो फिर कमोल जो है उसका हाथ अपने हाथ में रखता है और कहता है कि तुम ही हो जिसके साथ मैं हमेशा रहना चाहता हूँ और जिसे मैं हासिल करना चाहता हूँ। तो किम कहता है कि क्या सच में, अगर मेरे जैसा कोई तुम्हें मिल गया तो तुम जो है उसी के साथ ही चले जाओगे फिर तो।
तो कमल कहता है कि अगर मैं अभी कहूँगा तो तुम्हें जो है मेरे पे विश्वास नहीं होगा, इसलिए इसका एहसास जो है तुम्हें मेरे बोलने पर नहीं बल्कि मेरे साथ रहने से होगा। तो किम कहता है कि हाँ चलो देखते हैं फिर। तो फिर जो है कमल कहता है कि आज तुम जाकर सो जाना, अब मेरा वेट मत करना क्योंकि मुझे जो है आज कुछ काम है, इसलिए मैं आज लेट आऊँगा। तो किम कहता है कि आखिर तुम्हारा वेट कौन कर रहा है, चलो हाथ छोड़ो मेरा और जाओ। फिर वो कमल जो है उसके हाथों पे किस करता है और वहाँ से चला जाता है। फिर सीन आगे बढ़ता है और समय बीतता जाता है, जहाँ उनके प्यारे प्यारे मोमेंट जो है हमें साथ देखने को मिलते हैं। जहाँ वो साथ में खाना खाते हैं, किम उसके लिए कपड़े सिलेक्ट करता है जिसे पहनकर जो है कमल काम पर जाने के लिए तैयार होता है। फिर साथ में वो टीवी देखते हुए नजर आते हैं, जहाँ किम इमोशनल होकर रोने लगता है तो कमल उसे आंसू पोंछने के लिए टिश्यू पेपर देता है। और फिर जब कमल काम कर रहा होता है तो किम उसे बार बार जो है प्यार से देखे ही जा रहा होता है। और जब एक बार कमल सोते हुए उसकी कमर पे हाथ रख देता है तो वो पीछे मुड़ता है और उसे ही देखने लग जाता है। तभी कमल कहता है कि क्या तुम मुझे घूर रहे हो या फिर जो है तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है, और तभी अपनी आंखें जो है खोल लेता है। तो किम कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, मैंने ऐसा कब कहा। तो कमल कहता है कि वैसे मैं आज जो है 5 बजे ही काम पे से वापस आ जाऊँगा। तो किम कहता है कि ठीक है, तो क्या फिर तुम मुझे और बाइबुन को शॉपिंग पे लेकर जाओगे। तो कहता है कि हाँ वो तो ठीक है, लेकिन कोम और लोब भी जो है साथ में सेफ्टी के लिए हमारे साथ जाएंगे, और हाँ कोई किंतु परंतु नहीं। तो किम कहता है कि हाँ हाँ बाबा ठीक है, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। यहीं पे एपिसोड जो है ख़त्म हो जाता है। होप यू गाइज यू लाइक दिस वीडियो।